बधाई देने वहाँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी पहुंचे हैं, लेकिन प्रेस ये देखिए अंदर की तस्वीरें। अंदर सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी के घर पर सोनिया गांधी पहुंची हैं। नए राष्ट्रपति हैं अब प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी की पत्नी और उनकी बेटी भी वहाँ मौजूद राहुल गांधी के साथ बधाई देने पहुंचे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कुछ देर में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी पहुंच रहे हैं। और इधर पीए संगमा ने ये क्या कह दिया कि देश ने मौका खो दिया है। इस मौके पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रशीद किदवई साहब, ये मुझे लगता है कि संगमा साहब का जो मॉडेस्टी जो है वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, और वो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे देश को एक बड़ा नुकसान हो गया। देश को नुकसान नहीं हुआ, देश को एक गेन हुआ है, क्योंकि प्रजातंत्र में एक मुकाबला हुआ और जो उसमें बेहतर कैंडिडेट थे, जो ज़्यादा काबिल कैंडिडेट थे, उनको समर्थन मिला और वो जीते हैं। तो इसको जो था इस समय उन्हें सिर्फ अपनी हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, और जीत का श्रेय जो था जो जीता है डेमोक्रेसी का जैसा उसूल होता है प्रजातंत्र का, उसको देना चाहिए था। देश ने मौका खो दिया आदिवासी राष्ट्रपति होने का। मीम अफजल साहब, मैं समझता हूँ कि संगमा साहब को ज़ाहिर सदमा है, और उन्होंने जज्बात का इजहार उन्होंने उस अंदाज से किया जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी, और इतना बड़ा चुनाव उन्होंने लड़ा। और ऐसा भी नहीं, उनको कुछ पार्टियों का सपोर्ट भी था और उनको काफ़ी वोट भी मिले हैं। ऐसा नहीं कि उनको बहुत कम वोट मिले हों। तो इतना उदास और इस अंदाज से लेकिन जो इन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति की बात की है जहाँ साहब, ये इसका क्या आगे के लिए सोच रहे हैं? वो आगे उनको फायदा मिलेगा पूर्वोत्तर की राजनीति में? क्या मंशा हो सकती है? नहीं, मैं रशीद के बात को आगे बढ़ाते ये कहना चाहता हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट में आप अगर देखें तो एक ट्राइबल डोमिनेटेड इलाका है, वहाँ भी उनको समर्थन नहीं मिला इस बात को लेकर के। तो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल कार्ड उनका है वो इसलिए ट्राइबल के बीच में नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि ट्राइबल को ये ऐसा नहीं लग रहा है कि संगमा की जो जीत जो है कि कहीं भी हो सकती है। ट्राइबल दो बार एक बात और याद दिला दूं कि ट्राइबल के मन में ये भी भावना ज़रूर है कि हमारे कम्युनिटी से एक राष्ट्रपति हो, लेकिन एक से पहले भी एक मौका आया था जब जीसी सुएल राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, वो अपोजिशन पार्टी की तरफ से थे। तो ट्राइबल इस उम्मीद में अभी है कि हो सकता है कि रूलिंग पार्टी की तरफ से कभी ट्राइबल का कैंडिडेट आएगा। ट्राइबल का एस्पिरेशन तो है कि हम 8% हैं, देश में हर बिरादरी के लोग राष्ट्रपति बने, ट्राइबल को राष्ट्रपति नहीं मिला है। ये भावना तो ट्राइबल के अंदर में है, लेकिन क्या उसका प्रतिनिधित्व संगमा जी कर रहे हैं, इसको लेकर के ट्राइबल के मन में दुविधा थी, और इसलिए उस दुविधा के कारण ट्राइबल भी इन टोटलिटी में, इवन नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स ने संगमा जी को वोट नहीं दिया है। मुझे लगता है कि इस देश के ट्राइबल ने उनके साथ अभी तक अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते, क्योंकि वो स्पीकर पद पे थे। स्पीकर भी संविधान के हिसाब से बहुत बड़ी पोस्ट होती है। जब स्पीकर होने के बाद वो ट्राइबल से जुड़ नहीं पाए, या ट्राइबल को लगता होगा कि हमारा कुछ भला नहीं कर पाए, या ट्राइबल्स को कुछ गरिमा नहीं दिलवा पाए, तो फिर अब राष्ट्रपति बन के भी क्या करते। ये भी एक भावना ट्राइबल्स के बीच में होती है, और ट्राइबल्स के नाम पे उन्होंने कांग्रेस से बहुत कुछ लिया, ट्राइबल्स को क्या दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन क्या ये ट्राइबल्स वाला मुद्दा, ये आदिवासी का मुद्दा इतना छाया भी नहीं चुनाव में? हालांकि वो जरूर चाह रहे थे कि इस मुद्दे पर ही उनको समर्थन मिले। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ब्रॉड बेस पार्टी है, उसको पता है कि किस मुद्दे का कितना असर होता है, इसलिए उसने उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। और देखिए, जो आपकी यहाँ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जिस गर्मजोशी से सोनिया गांधी प्रणब मुखर्जी के परिवार के साथ बैठी हैं, वो साफ दिखाता है कि जो पूरा एक विस्पर कैंपेन चली थी कि जैसे सोनिया गांधी की ये प्रणब मुखर्जी पहली चॉइस नहीं, उसको बिल्कुल ध्वस्त करता है। और ये जैसे परिवार में किसी को कुछ मिलने से किसी को जो खुशी होती है, वो खुशी पूरी की पूरी जाहिर हो रही है। प्रणब मुखर्जी, मीरा कुमार और जो अभी पी चिदम्बरम, तो एक कांग्रेस पार्टी का एक एक्सटेंडेड एक बड़ा परिवार है, और वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एक बहुत ही काबिल आदमी को एक अच्छा पद मिला है। तो ये जो बिंदु आपने उठाया अशोक जी, रशीद किदवई साहब ने जो बात की कि ये सोनिया गांधी वहाँ पहुंची, तो वो जो पूरी बात चल रही थी कि फर्स्ट चॉइस प्रणब मुखर्जी नहीं थे, वो सारी बातें क्या बिल्कुल
सिरे से खारिज कर दी जाए, उनमें कुछ दम नहीं था? अभी नहीं, दम तो उसमें देखो, उसमें दम था, लेकिन अब राष्ट्रपति पद की एक बार चुनाव हो गया, एक कोई नया राष्ट्रपति चुन लिया गया, मुझे लगता है उसके बाद इस टाइप का डिस्कशन करके उस गरिमा को कहीं ना कहीं हम ठेस पहुंचा रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं, पॉलिटिकल जितने भी एनालिस्ट हैं वो जानते हैं कि उनका पहला नाम नहीं था, कांग्रेस को कहीं ना कहीं रिजर्वेशंस थे, ये प्रणव जी भी जानते हैं, वो भी तैयारी में बैठे थे। किदवई साहब नहीं मान रहे इस बात को कि रिजर्वेशंस देखिए, वो पहली चॉइस थे। ममता बनर्जी ने कहा कि वो सोनिया गांधी की पहली चॉइस है, और ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं जिस गर्मजोशी से सोनिया गांधी उनका इस्तेमाल कर रही है। पहले चॉइस में पहला चॉइस यानी सिंगल चॉइस नहीं था, उसमें अंसारी भी थे और प्रणव जी भी थे। पहला नाम अंसारी का था, दूसरा नाम प्रणव जी का था, लेकिन मैंने मुझे तो लगता है कि अभी जयंत दा चले गए ने तो वो और इस पे ज़्यादा अच्छी तरह से विश्लेषित कर सकते थे। कहीं ना कहीं प्रणव दा को धन्यवाद भी देना चाहिए ममता बनर्जी का। ये कंट्रोवर्सी के कारण ही प्रणव दा का नाम हो सकता है कांग्रेस की मजबूरी हो। अब उस मजबूरी को कांग्रेस पार्टी बहुत सीजनड पार्टी है, पुरानी पार्टी है, स्पोक्स पर्सन भी बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उसको अभी एक अपॉर्चुनिटी के तहत देख रहे हैं, लेकिन पहला चॉइस तो वो थे नहीं, ये बात सभी जानते हैं। मीमा अफजल साहब, क्या ममता बनर्जी ने ही बनवाया? मैं रोक रहा हूँ आपको यहाँ पर क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं प्रधानमंत्री के पहुँचने की। प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं वहाँ बधाई देने प्रणब मुखर्जी को। प्रधानमंत्री की गाड़ी अभी पहुँची है। सोनिया गांधी अभी अंदर हैं, मीरा कुमार भी वहीं हैं, राहुल गांधी वहाँ मौजूद हैं, मीरा कुमार स्पीकर लोकसभा वो भी वहाँ मौजूद हैं, और अब प्रधानमंत्री भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो नए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूपीए अध्यक्ष, कांग्रेस के भावी बड़े नेता, पता नहीं अभी कौन सा पद संभालेंगे, के भी नेता है नहीं बड़े नेता, मतलब बड़े कौन सा पद संभालेंगे उस पर सवाल है। खैर वो चर्चा कहीं और चली जाएगी। सब उस एक कमरे में मौजूद हैं इस वक्त। देश का सबसे वजनदार नेतृत्व उस कमरे में इस वक्त मौजूद है। और किशोर, एक और बहुत दिलचस्प बात यहाँ पर ये आ रही है कि देखिए, पहले प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, तो वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर को सर कहते थे। आज ऐसा संयोग फिर से ऐसा वापस आया है कि प्रणब मुखर्जी अब देश के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति बन गए हैं, तो अब प्रधानमंत्री उनको सर कह के फिर मुखातिब होंगे। तो ये सर की जो एक बात था बीच में, जब प्रधानमंत्री, ये तो कहा जाता था कि जब वो वित्त मंत्री थे तब भी उनको सर ही कहते थे वो। जी हाँ, उनपे एक समस्या आती थी कि जब 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और प्रणब मुखर्जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकल जाता था। तो प्रणब मुखर्जी ने खुद उसकी बड़ी ताकीद करी कि साहब आप मुझे ऐसा मत क्या करिए, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि मैं आपको मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहूँगा और आप मुझे जो मेरे नाम से मुझे एड्रेस करिए। लेकिन आज जो वो पहले 1980 के दशक में जो होता था कि मनमोहन सिंह जो थे प्रणब मुखर्जी को सर कह के खिताब करते थे, आज वो फिर वही सूरत हाल पैदा हो गई है। अब इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर देश का प्रधानमंत्री ये तस्वीरें देखिए किदवई साहब, ये वो तस्वीर अब दिख रही है जिसकी हम बात कर रहे थे। जी जी जी, देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, नए राष्ट्रपति, सत्ताधारी गठबंधन की नेता। देखिए कितना खुशी का माहौल है, और ये खुशी जो है दिल से, जैसे पिक्चर झूठ नहीं बोलती, तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि एक कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता यहाँ मौजूद है, से हैप्पी फैमिली, सब लोग बहुत खुश हैं, किसी के मन में कोई कटुता नहीं है। जी, और ये तस्वीर कितनी कीमती अहम तस्वीर होगी, उसको फिर हम देखते हैं। जैसे तस्वीरों के नीचे लिखा रहता है, जी, ये बहुत बाएं से खड़े हुए सोनिया गांधी, बाएं से प्रधानमंत्री की पत्नी, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद राहुल गांधी जी, मीरा कुमार, जी, मीरा कुमार के बाद प्रणब मुखर्जी की पत्नी राहुल गांधी और प्रणब मुखर्जी की पुत्री शर्मिष्ठा। ये सब मौजूद हैं एक ही कमरे के अंदर। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही तारीखी तस्वीर है। ये देखिए, किशोर जी, बहुत कम मौके होते हैं जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक साथ गए हैं। ये बिरले मौके होते हुए हैं, और ये मौका बहुत दिनों के बाद ऐसा लगता है कि आया है, जबकि दोनों मिलकर के माँ बेटा प्रधान राष्ट्रपति के पास गए हैं, मतलब राष्ट्रपति के पास। तो गुरशरण कौर प्रधानमंत्री की पत्नी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, शुभ्रा मुखर्जी प्रणब मुखर्जी की पत्नी, नए राष्ट्रपति की पत्नी, नए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और
प्रणब मुखर्जी की पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी और वहाँ मौजूद तमाम मीडिया। ये इस प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सोनिया गांधी और राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन के बाहर शायद कभी न दिखे हों। जी हाँ, कभी एक ही छत के नीचे मौजूद हो और जहाँ मीडिया को भी एक बड़े खुले दिल से एक्सेस हो। तो ये चीज़ बहुत ही वो है, ऐसा नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। देखिए सबके चेहरों के ऊपर कितनी मुस्कुराहट और खुशी है। ये उस मौके की उसको दिखाता है कि जो जैसे ये एक बहुत ही खुशी का माहौल है कि प्रणब मुखर्जी इस समय देश के राष्ट्रपति बने हैं और वो सबकी मर्जी से बने हैं। क्योंकि वाकड़ी जी याद कीजिए पिछले 6-7 महीने का दौर जब यूपी के चुनाव होने थे और फिर तभी से ये बात शुरू हो गई थी कि अरे आगे तो राष्ट्रपति चुनाव हैं, वो असली दिक्कत पेश करेंगे कांग्रेस के लिए। वहाँ पता नहीं कौन साथ में होगा, कौन साथ में नहीं होगा, कौन कैंडिडेट होगा, किसको कैंडिडेट बनाना पड़ेगा, क्या वाइस प्रेसिडेंट पे, उपराष्ट्रपति पे कुछ समझौता करना पड़ेगा, कैसे इससे पार निकलेगी कांग्रेस, क्या नतीजे होंगे उत्तर प्रदेश के, उसके बाद फिर क्या उसका असर पड़ता है। अब पीछे अन्ना हजारे की मूवमेंट चल रही थी, वो सब उस पूरे दौर से निकल कर आज यूपीए इतना मजबूत, इतनी बड़ी जीत के साथ, और फिर ये उस बड़ी जीत, उस पूरे मुश्किल दौर से निकलकर जो खुशी मिलती है वो दर्शाती ये तस्वीर इस कमरे की 13 तालकटोरा रोड की। पिछले 1 साल से यूपीए सरकार बहुत परेशानियां झेल रही है। कई प्रकार की महंगाई है, रिसेशन है, विपक्ष है, अंदरूनी झगड़े हैं, अन्ना हजारे है, कई कोर्ट केसेस है, मंत्रियों का जेल जाना है, मंत्रियों का निकल के जाना है, ये सारी लगातार उपचुनाव हारना है, ये सारा स्टेट्स अपने हाथ से जाने हैं। ये तमाम बुरी खबरों के बीच में एक मेजर विक्ट्री, इसलिए मैंने पहले कहा था कि 2014 के लिए थोड़ा कांग्रेस निश्चिंत हुई है। अभी थोड़ी उन्हें लगता है कि नहीं, यदि हम जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि एक मैनेजमेंट होता है, पोल मैनेजमेंट, यदि हम मैनेजमेंट ठीक से करें तो यूपीए तीसरा भी हम निकाल सकते हैं 2014 में। ये जो कहीं ना कहीं एक आशा की एक जोत ज्वली है और उसी का एक जो खुशी का माहौल है, क्योंकि इतनी सारी परेशानियों में एक झोंका आया है अच्छे हवा का, ठंडी हवा का, तो वो खुशी सबके चेहरे पे दिखी। ये ड्राइंग रूम है 13 तालकटोरा रोड का निवास स्थान, वर्तमान निवास स्थान प्रणब मुखर्जी का। कई बरसों से यहाँ रह रहे हैं और उस ड्राइंग रूम में आज मौजूद है देश की ताकत, जहाँ से आती है वो नेतृत्व, क्योंकि भावी राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, यूपीए अध्यक्ष और राहुल गांधी, अब वो क्या रोल अपनाते हैं वो अगला सवाल होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए